Welcome back students. My dear students, in this lecture video I am going to take standard 8th lesson number 1 rational and irrational number, right? So up to the lecture 3 I already explained this topic, है ना, to how what is the meaning of natural number, what do you mean by whole number, integer number, rational number, and after that I then after that to show rational numbers on a number line, that also I told you. Now in this lecture 4 कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर हम देखेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे रैशनल नंबर। सबसे पहले कंपेयर करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये नंबर लाइन है, तो ये नंबर लाइंस के सेंटर में आपको पता है इंटीजर लाइन कैसे होती है, 0 सेंटर में होता है, और ऑन द दिस वी कॉल्ड एज अ राइट हैंड साइड एंड दिस वी कॉल्ड एज अ लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 लाइक दिस वे, ओके। और ऑल लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। ये इंटीजर लाइन है जिसमें कि 0 सेंटर में होता है, ओरिजिन में होता है, और आपके राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऑल नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है हमेशा। कभी भी कोई भी नंबर, जैसे कि अगर मुझे 2 और 0 में कंपैरिजन करना पड़ा, कंपैरिजन करना मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना मतलब 3 टाइप के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। या तो मे बी इट इज अ ग्रेटर देन, मे बी इट इज अ मीन्स स्मॉलर देन, मे बी इक्वल टू, है ना। इस टाइप के कंपैरिजन हमें इसमें करना है, ठीक है, रैशनल नंबर्स में। अब देखो, आप देख सकते हो ये 0 के बाद क्या हो रहा है, मतलब 1 हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। ये कौन सा ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना। मतलब 0 के बाद जो भी नंबर है वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और 0 के इस टाइप में लेफ्ट हैंड साइड में सारे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब छोटे बनते जा रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, जब भी आप 2 को कंपेयर करोगे 0 से, ठीक है, कभी भी पॉजिटिव नंबर को अगर 0 से कंपेयर करोगे तो हमेशा बड़ा नंबर, बिगर नंबर कौन आएगा, यस ऑफ कोर्स, राइट, 2 होगा। समझ में आ रहा है। अगर सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, अगर मैंने 5 लिखा, सपोज 0 और 5 लिखा, ठीक है, तो ये जो दो इंटीजर में बिगर इंटीजर कौन होगा, 0 होगा कि 5 होगा, राइट, 5 होगा। क्योंकि मैंने बताया था जैसे जैसे एक स्टेप 0 के बाद क्या आता है, 1, 1 के बाद 2 आता है, मतलब 0 से स्टेप्स बढ़ते जा रही है ना, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। तो ऑफकोर्स 0 से कोई भी पॉजिटिव नंबर, मैंने क्या पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव यानी 5 के सामने में पॉजिटिव्स आएंगे, इसीलिए वो 0 ये नंबर बड़ा होता है और 0 छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सपोज सेम अगर एग्जांपल लिया, 0 यहाँ पे लेती हूँ और यहाँ पे -5 लेती हूँ, ठीक है। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो आप इसमें ये ग्रेटर साइन नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि क्या हो रहा है, 0 से जैसे जैसे नंबर रिडक्शन फॉर्म में जा रहे हैं तो वो डिक्रीजन छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो इट मीन्स 0 से कोई भी नेगेटिव नंबर, कितना भी बड़े से बड़ा नेगेटिव नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, तो वो नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। मतलब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा होगा, ऑफकोर्स बेटा 0 बड़ा होगा। हैव यू अंडरस्टूड, ओके। और कुछ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 4 लिया, तो ये कंपैरिजन बहुत इजी जाएगा। तो 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, ऑफ कोर्स 5 बड़ा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे 6 लिया, सो कंपेयर करो कौन बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 6 बड़ा होगा, क्योंकि 6 क्या है, 0 एक लिया और 6 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स 6 बड़ा होगा 0 से। अगर मैंने सपोज -6 और 0 रहा, तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, 0 के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर कंपेयर करोगे तो नेगेटिव नंबर ही छोटा होगा और 0 बड़ा होगा, है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर सपोज अगर आप बोलोगे, अगर मैंने -6 लिखा और -3 लिखा, मतलब अब दोनों में निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे देखो -3 और यहाँ पे सपोज -5 -6, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वो नंबर छोटे होते जाते हैं। समझ में आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में क्या है, जैसे जैसे नंबर सामने सामने बढ़ते जाते हैं तो वो बिगर नंबर होते जाते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वो सामने वाले नंबर के साथ छोटे छोटे हो जाते हैं। जितना जैसे निगेटिव साइन दोनों नंबर में रहेगा ना, तो सबसे पहले देखना है आपको कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, 3 है, तो इस सामने में निगेटिव है, और ये बड़ा, आप बोलोगे मैडम 6 तो बड़ा है 3 से, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही नंबर सामने सामने निगेटिव नंबर बढ़ेगा वो छोटे छोटे होते जाएगा। तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन है, -3 है। हैव यू अंडरस्टूड, ठीक है।
और एक बात है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा, -4, तो ऑफकोर्स 2 ही ग्रेटर होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। दिस आर द लिटिल बिट कंपैरिजन विच ऑलरेडी यू लर्न इन योर लोअर क्लासेस। ठीक है, अब हम कुछ ये तो सिंपल एक नंबर्स के डिजिट्स के थ्रू मैंने बताया कंपैरिजन। अब हम रेशनल नंबर, जैसे कि अपॉन रैशनल नंबर्स मैंने क्या बताया था, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स दिए गए फ्रैक्शन फॉर्म में है कि बेटा नहीं है। अब हम कुछ फ्रैक्शन फॉर्म के नंबर्स को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई विल टेल यू हाउ वी कैन डू द कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर of just which is in the form of fractional form, right? Thank you. Welcome back student. Let us begin with the next topic, that is comparison of rational number. मीन्स हमें कंपेयर करना है रैशनल नंबर्स को। ठीक है, रैशनल नंबर्स तो हमें पता है, रैशनल नंबर्स मीन्स व्हाट, विच इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो कि p/q के फॉर्म में होता है, और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली रैशनल नंबर्स के पहले मैं कुछ आपको इंटीजर्स जो नंबर लाइन होता है, हमें नंबर लाइन के बारे में कुछ बताती हूँ। नंबर लाइन में ऑलरेडी मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। नंबर लाइन्स में क्या होता है, 0 सेंटर में होता है, -1 2 3 4 5 6 लाइक दिस वे, दिस इज इन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी लाइक दिस वे। ओके, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और मैंने बताया था सपोज मैंने कुछ अगर इन नंबर इंटीजर्स के ही हमको अगर कंपैरिजन करना रहा तो कैसे करोगे, मैंने बताया था कि पहला तो अगर मैंने 0 और एक पॉजिटिव नंबर लिया, सपोज 10 भी लिया, तो हमेशा याद रखना 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर ही पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा ग्रेटर होता है, मतलब यहाँ पे 10 ग्रेटर है 0 के साथ। और हमेशा याद रखना अगर 0 के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर रहा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 और 0, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव नंबर जो है 0 के कंपेयर में हमेशा 0 ही बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैंने -3 और -4 लिया, अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो हमेशा याद रखना कि जो नंबर छोटा है वही नंबर बड़ा, वही ग्रेटर होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस 3 कॉन्सेप्ट? यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे मैंने 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3 दिया, तो ये भी बात हमेशा याद रखना, कभी भी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि पॉजिटिव है इन फ्रंट ऑफ दिस 2 इंटीजर, देयर इज अ पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द 3 नेगेटिव साइन देयर, तो ऑलवेज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन द नेगेटिव, तो ये हमेशा बड़ा होगा। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड में क्या बताया था, अगर मैंने एक 0 लिया और दूसरा 4 लिया, तो हमेशा याद रखना ये पॉजिटिव इंटीजर जो है कभी भी बड़ा होता है 0 से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बताया था, अगर -2 लिया या -3 लिया 0 से, इन कंपैरिजन ऑफ 0 ऑलवेज मतलब नेगेटिव इंटीजर वो है कम रहता है, मीन्स 0 बड़ा होता है। ठीक है, और एक केस बताया था कि अगर दोनों भी नेगेटिव नंबर आए हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर आते हैं तो समझ जाना जितना नेगेटिव दोनों भी नेगेटिव नंबर है तो ऑलवेज लेस नंबर इज ग्रेटर साइन। ओके, मतलब जो लेस नंबर है वो हमेशा ग्रेटर साइन इंडिकेटर। और एक लास्ट पोजीशन में अगर दोनों नंबर सेम आते हैं तो वी हैव टू पुट द इक्वल टू साइन। ओके, ये कम्स रूल्स है। नाउ वी विल गो थ्रू द कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू ये साइन होते हैं, राइट। तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि पहला एग्जांपल है 5/4 एंड 2/3। मतलब पहला एग्जांपल क्या है, 5/4 एंड 2/3। ओके, ये वाले बुक का हमें एग्जांपल सॉल्व करना है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई दो नंबर को आपको कंपेयर करना है तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखना चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कंपैरिजन में यहाँ -2 -3 था, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो ऑफकोर्स 1 था तो हमने इजीली कंपेयर कर लिया, है ना। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है 1 है तो हमने इजीली कंपेयर कर लिया, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है क्या या 2 है, सेम दिख रहा है डिनोमिनेटर नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट केस में हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, इक्वल बनाना है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें रूल क्या करना है फॉलो, कि जो भी नंबर को हमको कंपेयर करना पड़ेगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है, रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है हमेशा इक्वल बनाना पड़ता है। तो इक्वल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये
ये दोनों नंबर ऑलरेडी छोटे हैं तो हम इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे। मैं स्टेप्स बता रही हूँ हम कैसे लिखते हैं, लिखने का भी एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में। ओके, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले जब आप नोटबुक में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5/4 एंड 2/3। ओके, ये हो गया स्टेप्स। अब सेकंड स्टेप्स क्या होगा, मैंने क्या किया बोला था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगेन ये स्टेप्स लिखो, 5/4 और सम डिस्टेंस में 2/3 लिखो। अब क्या करना है, जो ये पहला जो फ्रैक्शन है उसको सेकेंड नंबर का जो फ्रैक्शन है उसकी जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये 3 डिनोमिनेटर से आपको ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करना है, क्या कहा मैंने, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, मतलब सेकेंड जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन ही हुआ ना, ये फर्स्ट फ्रैक्शन, ये सेकेंड फ्रैक्शन, तो सेकेंड फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर 3 है ना उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ओके, सेम वे में क्या करना है, जब इसको हमने इसकी डिनोमिनेटर दिया तो ये भी बोलेगा ना कि आपने जैसे मेरा डिनोमिनेटर लिया तो आप भी आपका भी डिनोमिनेटर मुझे दो, तो ऑफकोर्स तो ये 2 क्या करेगा, इसको भी मांगेगा 4 डिनोमिनेटर, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब डायरेक्टली हमको तो आता है प्रोडक्ट करना, सो 5×3 कितना होता है, 15, राइट, और 4×3 12। ओके, देन कॉमा 2×4 8 एंड 4×3 12. Okay beta, at least you have to learn up to the 20 table nicely, then only you can multiply very easily. Okay, so अब इसके बाद next step, here I don't have the place so I am writing here this side. आपकी बुक में अगर प्लेस होते हो आप नीचे ही लिखा करो। ठीक है, कंटिन्यूशन, सी how my step 1 by step is I am writing like this way, you should write. अब क्या होता है, अब क्या था हमारा, सबसे पहला रूल क्या था कि डिनोमिनेटर को हमेशा कंपेयर किया जाता। अब देखो डिनोमिनेटर सेम मिल गया तो इट इज इजी टू कंपेयर नाउ नंबर। यस, सो अब क्या लिखोगे, 15/18, सॉरी 15/12, 15/12, और नेक्स्ट नंबर क्या मिला हमें, 8/12। अब इसको कंपेयर करो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हो। तो 15 बड़ा है कि 8 इज बिगर, यस ऑफ कोर्स 15 इज बिगर देन 8। सो बट 15/12 ये हमारा फ्रैक्शन है क्या, नहीं है, तो इसका जो फ्रैक्शन क्या था एक्चुअली 5/4, तो इसके लिखो डैट इज लिखना है। क्या लिखना है आपको, डैट इज 15/12 किसका फ्रैक्शन था एक्चुअली में, 5/4 का, ग्रेटर साइन लिख दो, और 8/12 किसका एक्चुअली फ्रैक्शन था, 2/3 का। सो दिस इज योर लास्ट आंसर। हैव यू अंडरस्टूड द कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, हाउ आई डिड? ओके, सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, कंपेयर द रैशनल नंबर -7/9 एंड 4/5। तो ये क्या है, -7/9 एंड 4/5 को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप का कुछ रूल नहीं दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एक सिंपल मेथड में हम एक ओनली जस्ट थिंक, अगर एक नंबर निगेटिव रहा और दूसरा नंबर पॉजिटिव रहा, तो मैंने नंबर लाइन में पहले ही बता दिया था कभी भी पॉजिटिव नंबर ही बिगर रहेगा नेगेटिव नंबर। सो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, -7/9 इज ऑलवेज लेस देन 4/5, मीन्स 4/5 जो है वो ग्रेटर है किससे, -7, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर हमेशा कम लेस होता है पॉजिटिव नंबर के। हैव यू अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे कुछ रूल्स दिए टू कंपेयर द 2 नेगेटिव नंबर्स, मतलब कोई भी 2 नंबर्स को नेगेटिव को सो स्टूडेंट्स हम कहाँ पे थे, यस, टू कंपेयर द 2 नेगेटिव नंबर्स, है ना। अब क्या बोला गया यहाँ पे, टू कंपेयर द नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो 2 नंबर्स नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, मैंने तो आपको अभी जस्ट बताया था। अगर मैंने एक नेगेटिव नंबर 2 लिया और एक नेगेटिव नंबर 3 लिया, तो बच्चों बताओ इसमें से कौन सा का नंबर ग्रेटर होगा? यस यस ऑफ कोर्स, जो छोटा नंबर रहेगा वही ग्रेटर होगा, है ना, राइट, है ना। मैंने इस टाइप में बताया था। अगर आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो एक मेथड और है, जैसे कि अगर मैंने ये एक सपोज ये हम लोग ने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था जितना नंबर छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना। तो अब सेकेंड मेथड में क्या होता है, अगर हमें -2 और कंपेयर करना है -3 को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन क्या करना पड़ेगा कि इंटीजर के सामने में, कोई भी इंटीजर नंबर के सामने में कोई भी साइन नहीं है। सपोज मैंने इसको विदाउट साइन लिखा, जैसे ये 2 लिखा और ये 3 लिखा,
तो ऑफकोर्स क्या हो जाता है, अब ये ध्यान में रखो, ये विदाउट आएंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर कंपेरिजन में बहुत ईजी जाता है ना, राइट। तो इसमें से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ऑफकोर्स 3 ग्रेटर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये कंपैरिजन होगा, अब बट हमें विथ साइन करना है, मतलब दोनों में अगर मैंने साइन लगा दिया, अगर मैंने दोनों में साइन लगा दिया तो ये जो साइन है ग्रेटर देन की वो क्या हो जाएगी, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने -2 और -3 लगा दिया तो ये जो साइन को अपोजिट कर दो, है ना, ट्रू का जैसे फॉल्स करते हो वैसे ग्रेटर, ये ग्रेटर है, अब उसको अब ये जो लेस देन है ना, इसको जैसे मतलब 3 बड़ा है ना, तो हम किसको ग्रेटर कर देंगे, 2 को ग्रेटर कर देंगे, हो गया। या तो डायरेक्ट करो या तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके करो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट ओनली। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट टू कंपेयर द 2 नेगेटिव numbers? Okay, next exam I am taking from your textbook only. What is the compare the numbers -7 and 3, 7/3 and 5/2. सेम सिचुएशन है जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना बेटा, बस वैसे ही है, बट इसमें निगेटिव्स आएंगे। मतलब क्या होता है, -7/3 एंड -5/2। इसको भी कंपैरिजन में क्या रूल है, यस ऑफकोर्स डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हम अच्छे से सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, माइनस क्वेश्चन उतारिएगा, हाउ द क्वेश्चन इज गिवन जस्ट यू राइट लाइक दिस वे, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, एंड को रिमूव कर दीजिएगा, -7/3 पुट अ कॉमा एंड राइट -5/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, हमें बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको सेकंड डिनोमिनेटर, ओके। सो फर्स्ट फ्रैक्शन जो है यहाँ पे एक ये फर्स्ट फ्रैक्शन कहला जाएगा और ये सेकंड फ्रैक्शन कहला जाता है, मतलब फ्रैक्शन यानी कंप्लीट फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन को हम सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब मैं क्या करूंगी, सो व्हाट आई विल राइट, आई एम गोइंग टू राइट -7/3, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या होगा 2 और यहाँ पे भी 2। सेम चीज ये भी कहेगा कि आपने मेरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो आपका भी डिनोमिनेटर मुझे दो मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट, है ना। तो इसका भी मल्टीप्लाई के लिए हमने ले लिया, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस पुट अपॉन साइन, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, ये साइन के साथ लिखिएगा, -3 2 ज़ा 6 और नेक्स्ट नंबर इज -15/6, राइट। तो अब देखिएगा डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गया, हमको पता है जब डिनोमिनेटर सेम रहा तो हम कंपेयर कर सकते हैं कोई भी दो नंबर को, राइट। और एक बात मैंने क्या बताया था, जब दोनों नंबर निगेटिव रहा तो कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कंपेयर तो करना पड़ेगा ना हमें। तो ऑफकोर्स -14 और -15 जो न्यूमरेटर आया है तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा रहेगा, यस ऑफकोर्स -14। तो -14/6 में से ग्रेटर नंबर क्या रहेगा, इज ग्रेटर देन -15/6। लेकिन जो -14/6 है वो एक्चुअल किसका है, -7/3 फ्रैक्शन का है, और ये ग्रेटर देन, और ये किसका है, -5/2। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट इज, और ये आपका लास्ट आंसर होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। So welcome back student for you from your textbook. I am teaching you example number 4, ठीक है। एग्जाम नंबर 4 में थोड़ा सा देखो आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी कहोगे मैडम इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो न्यूमरेटर ऑल्सो नॉट सेम, सो वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वास्ट जाएगा, मतलब ये आपको बिगेस्ट नंबर मिलेगी। तो क्या एक छोटा सा ब्रेन यूज करो आप, कि थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, ठीक है। जैसे कि 5 डिनोमिनेटर में यहाँ पे 10 है, ऑफकोर्स 5 के टेबल में 10 जाता है, तो हाउ मेनी टाइम्स आपको पता है, 5 के टेबल में 10, 5 2 जाता है। अगर मैंने इसी को, मतलब यही पहला फ्रैक्शन को अगर मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से 2 से कर दिया तो हमें डिनोमिनेटर देखो सेम मिल जाता है, राइट। तो हम वैसे करेंगे, ठीक है। सो 3/5 एंड 6/10 क्वेश्चन लिखो। तो हमें ये जो पहला जो फ्रैक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर कॉमा 6/10 जैसे कि वैसे लो। सो 3 2 ज़ा 6/10 और ये 6/10। अब इन दोनों में कंपेयर करो, सो क्या होता है, दोनों भी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है।
तो ये क्या होगा 6/10 इक्वल टू 6/10, मतलब ये इक्वल वाला आ गया, मतलब ये जो है फ्रैक्शन ये इक्वल है। तो बट ये जो 6/10 है वो किसका फ्रैक्शन था, 3/4। सो डैट इज क्या लिखोगे 3/5 इक्वल टू 6/10। ये इसका कंपेरिजन है लास्ट। आई होप स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू।